प्रिय छात्रों, जैसे पिछली कक्षा में आपको लैंगिक जनन बताया गया था फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो पुष्पी पादप हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वो दूसरा चैप्टर आपका समाप्त कर दिया गया। अब इस यूनिट में तीसरा चैप्टर मानव में जनन, मानव जनन, और चौथा चैप्टर मानव स्वास्थ्य, मानव जनन में के स्वास्थ्य में क्या क्या विकृतियां हैं, ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य के विषय में है। उसके बाद यह यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरा जो चैप्टर है आज प्रारंभ कर रहे हैं मानव जनन। मानव जनन में क्या क्या टॉपिक्स हैं, सबसे पहले यह बता देना महत्वपूर्ण होगा कि मानव जनन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मानव जनन में पुरुष जनन तंत्र, सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है? पुरुष जनन तंत्र। उसके बाद स्त्री जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र, उसके बाद स्त्री जनन तंत्र, और जो तीसरा टॉपिक है आपका आर्तव चक्र, तीसरा आपको पढ़ना है आर्तव चक्र, और उसके बाद चौथा युग्मक जनन, और पांचवा निषेचन एवं अंतररोपण, निषेचन एवं अंतररोपण, और छठा जो बिंदु आपको पढ़ना है सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, छठा है सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, और जो सातवां बिंदु है वो है प्रसव एवं दुग्ध श्रवण, प्रसव एवं दुग्ध श्रवण। 7 बिंदु के विषय में आपको विस्तृत व्याख्या 7 जो बिंदु हैं, 7 टॉपिक्स हैं मानव जनन के अंतर्गत। इन्हीं में चर्चा आज हम आपसे सातों में इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 7 टॉपिक पर चर्चा करना अनिवार्य है। हमारी आपकी वाद संवाद चलेंगे और आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपके समझ में आएगा। लेकिन निरंतर आप जो है लगे रहिएगा कंटिन्यूअस मैनर में, कि जिससे डेली एक वीडियो हम आपके लिए यहाँ से पब्लिश कर रहे हैं कि ताकि आप तक पूरा सिलेबस जो है डे बाय डे आपको प्राप्त हो और आपके समझ में भी आए। तो अब हम जैसे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मानव जनन, जैसे मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला ऐसा सजीव प्रजाति है जिसे जरायुज प्राणी कहते हैं, सजीव प्रजाति है मानव लैंगिक रूप से। अब जैसे मानव की जब बात आती है तो इसके पहले हालांकि आपको दो चैप्टर पढ़ा चुके हैं। जैसे पुष्प में लैंगिक जनन हुआ था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर भले ही चैप्टर का नाम सिर्फ और सिर्फ जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, लेकिन आपके मन मस्तिष्क में यह धारणा बैठ जानी चाहिए कि मानव लैंगिक जनन के अलावा और किसी प्रकार का जनन या अन्य किसी प्रकार के जनन को क्रियान्वित करने की क्षमता ही नहीं रखता है। मानव केवल लैंगिक जनन कर सकता है, लैंगिक प्रजनक है, जिसके फलस्वरूप इसको जरायुज प्राणी ऐसे प्राणी को कहते हैं जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को जन्म देते हैं। इनको हम जरायुज या इंग्लिश में बीबी पैरस, जरायुज या इंग्लिश में बीबी पैरस टाइप के एनिमल की श्रेणी में रखते हैं, हिंदी में जरायुज प्राणी। ऐसे प्रजाति जो अंडे को जन्म देते हैं उनको ओवीपैरस क्या कहते हैं? ओवीपैरस, ओवा को जन्म देने वाले, और ओवे के तदपरांत उनमें से बच्चे निकलते हैं, उसमें पक्षी आते हैं। और ऐसे प्राणी जो डायरेक्टली जो है प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को जन्म देते हैं उनको बीबी पैरस टाइप के एनिमल की श्रेणी में, प्रजाति की श्रेणी में, प्राणी की श्रेणी में रखा जाता है। तो मानव जरायुज प्राणी है जो सजीव रूप से जो सजीव प्रजाति लैंगिक जनन करने में सक्षम होता है। लैंगिक जनन के लिए नर और मादा 2 अलग अलग मानव की आवश्यकता होती है, तब जा कर के लैंगिक जनक की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है। जैसे लैंगिक जनन आपको बताया ही गया था, लैंगिक जिसमें 2 अलग अलग भिन्न भिन्न नर और मादा लिंग वाले किसी भी प्राणी के युग्मक का, 2 अलग अलग लिंग वाले किसी भी प्राणी के युग्मक के संलयन की प्रक्रिया, किसी भी युग्मक के
का जो संलयन होता है, उस संलयन की प्रक्रिया जिसके जरिए होती है उसको लैंगिक प्रजनन कहते हैं या लैंगिक जनन कहते हैं। अब जब यहाँ पर बात मानव की हो रही हो तब उस परिस्थिति में वह परिभाषा और फिट बैठती है और वाजिब लगती है कि किस तरह से मानव जो है लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्रियान्वित करता है, उसके फेवर में मानव जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग अलग लिंग को अलग अलग शरीरों में धारण करने वाला प्राणी होता है। जिसमें सबसे पहले आपको, अब हम टॉपिक पर चलते हैं और सबसे पहले आपको पढ़ना है मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण कौन कौन से जो है उनके पार्ट्स पाए जाते हैं, भाग होते हैं। एक जोड़ी वृषण, उसके बाद एक जोड़ी वृषण के बाद केवल और केवल एक ही जोड़ी नहीं, एक शिशन, उसके अन्यत्र इनमें एक यूरेथ्रा, उसके अन्यत्र जो है इनके पास जो रेक्टम है, एनस हो तो हालांकि अलग की बातें हैं। उसके बाद एक जोड़ी यूरिनरी ब्लैडर, एक इनमें वृक्क पाया जाता है, एक यूरेथ्रा पाया जाता है, तो एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। ये मानव के एक जोड़ी ब्रेस्ट पाया जाता है। ये मानव के जो है जो लैंगिक प्रजनक के प्रमुख अंग हैं उनके विषय में आपको बताया गया। अब जो वृषण होता है, वृषण एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर आउट ऑफ द बॉडी, शरीर के बाहर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर कंटेन होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। उस थैली को स्क्रोटम कहते हैं। मानव के उस थैली में जहाँ एक जोड़ी वृषण पाया जाता है शरीर के एब्डोमेन के बाहर, शरीर के बाहर, उस थैली का टेम्परेचर लेस देन 2.5 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी इंटरनल टेम्परेचर अर्थात हमारे शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक, या 98.6 फ़ारेनहाइट, यह नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सामान्य जो मानव शरीर का तापमान है, इससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 37 से स्क्रोटम का जो हमारे शरीर के बाहर पाउच के रूप में, पैकेट के रूप में जहाँ पर वृषण एक जोड़ी स्थित है का तापमान कम होता है। उसके बाद जो इसकी लेंस जो वृषण होता है, वृषण का जो लंबाई होती है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा वृषण होता है। उसके बाद वृषण एक डेंस कवरिंग से, उस स्क्रोटम के अंदर एक डेंस कवरिंग होती है, उससे ढका हुआ होता है। प्रत्येक टेस्टिस में प्रत्येक वृषण में 250 दो वृषण होते हैं। प्रत्येक वृषण में 250 कंपार्टमेंट, 250 अलग अलग भाग होते हैं। उन 250 अलग अलग भागों को टेस्टिकुलर लेब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टेस्टिकुलर लेब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक जो टेस्टिकुलर लेब्यूल हैं, प्रत्येक टेस्टिकुलर लेब्यूल में 1 से लेकर के 3 सेमनीफेरस नामक ट्यूब्यूल पाई जाती है। क्या पाया जाता है? 1 से लेकर के, अब दोनों वृषण में अलग अलग 250 एक में, 250 एक में कंपार्टमेंट पाया जाता है। उस कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। उन कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं? 250 एक में, 250 500 दोनों को मिला करके 500 टेस्टिकुलर लेब्यूल्स पाए जाते हैं। एक टेस्टिकुलर लेब्यूल में 1 से लेकर के 3, उनकी संख्या किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, अधिकतम 3 और कम से कम 1 टेस्टिकुलर में 3, 1 से लेकर के 3 तक के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो शुक्राणु हैं, शुक्राणुओं को बनाने की क्षमता होती है, या टेस्टिकुलर या जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिकुलर लेवल के अंदर पाए जाते हैं, वहाँ पर शुक्राणु के बनने का कार्यक्रम चलता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस कोशिकाओं से और कैसे शुक्राणु बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।